सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमेरात को मरकज़ को हिदायत दी कि वो फ़िलहाल सेंट्रल वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड्स में कोई तकर्रुरी ना करें। हिदायत इस वक्त आई जब मरकज़ ने इस मामले में अपना इब्तदाई जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त मांगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकज़ की तरफ से पेश हुए, अदालत से दरख्वास्त की कि हुकूमत का इब्तदाई जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मवाद के साथ इब्तदाई जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस दौरान सेंट्रल वक्फ कौंसिल और बोर्ड्स में कोई तकर्रुरी नहीं होनी चाहिए। हालिया वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली अर्जियों के एक बेंच पर आज जुमेरात को समाअत के दौरान मरकज़ ने यह भी कहा कि गैर मुस्लिमों को सेंट्रल वक्फ कौंसिल या रियासती वक्फ बोर्ड में तैनात नहीं किया जाएगा। तरमीम शुदा कानून साजी की मुखालिफत करने वाले अर्जी गुजारों की तरफ से उठाए गए बुनियादी खदशात में से एक को हल करते हुए हुकूमत ने अदालत उज़्मा को बताया कि मरकज़ी वक्फ कौंसिलों और रियासती वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को तैनात नहीं किया जाएगा। मरकज़ ने अदालत को यह भी यकीन दिलाया कि मौजूदा वक्फ इमलाक बशमुल सारिफ के ज़रिए वक्फ के अमल के ज़रिए शिनाख्त शुदा वक्फ जायदादों का मामला नहीं उठाया जाएगा। मरकज़ ने वक्फ बशमुल वक्फ बज़रिए सारिफ चाहे नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ऐलान किया गया हो, अगली समाअत तक गैर मतला नहीं किया जाएगा। वक्फ इमलाक की हैसियत तब तक नहीं बदलेगी जब तक मरकज़ का जवाब नहीं आ जाता। अदालत की तरफ से वक्फ करार दी गई जायदाद को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता, ख्वाह यह वक्फ सारिफ के ज़रिए हो या अमल के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले अहकाम तक वक्फ की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। केस की अगली समाअत 5 मई को मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान अदालत में सिर्फ 5 रिट पिटीशंस मौजूद होंगे। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तमाम फ़रीक़ीन आपस में फ़ैसला करें कि इनके 5 एतराज़ात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 110 से 120 फाइलों को पढ़ना मुमकिन नहीं है। ऐसी सूरत हाल ऐसे 5 निकात पर फैसला करना होगा। सिर्फ 5 अहम एतराज़ात की समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ़िलहाल सेंट्रल वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में कोई तकर्रुरी नहीं की जाएगी और ना ही कोई तब्दीली लाई जाएगी। पेश है इस खुसूस में ओवैसी के भी ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।